लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं ताकि इन बीमारियों पर लगाम लगे, हम अपने खाने में बदलाव करें और स्वस्थ रहें। रिसर्च के अनुसार जो खाना आजकल हम शहर के लोग विशेषकर खा रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, डिब्बाबंद फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इससे जो हृदय संबंधी रोग है उनसे मौत की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। ऐसे खाने से डायबिटीज होने की संभावना 12% तक बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो मनोविकार हैं, डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, इनकी होने की संभावना भी 48 से 53% तक बढ़ जाती है। अभी तक हम यही सोचते थे कि इस तरह के खाने से सिर्फ शारीरिक बीमारियां होती हैं, लेकिन अब रिसर्च में ये सामने आ गया है कि सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक परेशानियां भी हमें कितनी भारी संख्या में नुकसान पहुंचाती हैं ऐसे फूड को लेने से। अब हम ये डिसाइड करें कि हमने क्या करना है बीमारी से बचने के लिए। सबसे पहली बात, हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, पार्क जाना है, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सभी करना है। क्योंकि हम जितनी कैलोरी लेते हैं उतनी कैलोरी हम बर्न नहीं करते हैं, और उसमें भी जो हम खाते हैं वो हेल्दी फूड नहीं होता है। पिज्ज़ा है, बर्गर है, जंक फूड, फास्ट फूड, मोमोज है, मतलब इनमें चूँकि शुगर की मात्रा, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फैट्स की मात्रा न केवल बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो फैट की क्वालिटी भी बहुत ही घटिया किस्म की होती है, जो सारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारी धमनियों को ब्लॉक करती है और हृदय संबंधी रोगों का कारण बनती है। तो हमने अपने चेंज खाने में क्या क्या करना है। जो हम स्नैक्स लेते हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, इनकी जगह हम फल खाएं, नट्स खाएं, सीड्स खाएं। अगर आप जूस पी रहे हैं तो कोशिश करें कि आप पूरा फल खाएं, क्योंकि जूस से ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ता है और वो एकदम हजम भी हो जाता है, जबकि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा फल खाया जाएगा तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और पूरे शरीर को फायदा करेगा। अब हम क्या खाएं उस पर आते हैं। हमारी थाली में 45% सब्जियां होनी चाहिए, और इन सब्जियों में मौसमी सब्जियां या जो हमारे एरिया में सब्जियां होती हैं वो खानी चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुसार जो भी सब्जी मिलेगी या हमारे क्षेत्र के हिसाब से जो भी सब्जी मिलेगी उसमें वो सभी गुण मौजूद होंगे जो कि उसमें होने चाहिए। क्योंकि ये कतई जरूरी नहीं है कि सभी फलों में या सब्जियों में या अन्न में वो गुण जो उसमें बताए गए हैं। और पिछले 20 सालों में हमारे भोजन में जितने भी तत्व हैं, अनाज में, फलों में, सब्जियों में, उनकी पोषकता में 3% से 20% तक की कमी आई है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल्स हो। तो हमने बताया कि 40 से 45% कम से कम सब्जियां होनी चाहिए हमारे भोजन में। 27% अनाज होना चाहिए, और उस अनाज में भी जो मिलेट्स हैं, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, चने हैं, जौ है, उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। फिर फलों पे आते हैं। 11% हमारी थाली में रोज़ फल होने चाहिए, और वो फल ऐसे हों जो आसाम से पच जाए और हमारा शुगर का लेवल भी ना बढ़े।
उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मीठे फल हैं, अंगूर है, आम है, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम डायबिटिक या प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। एक हेल्दी पर्सन इन सब को ले सकता है। उसके बाद 10% हमारे खाने में नट्स और सीड्स होने चाहिए। बादाम है, अखरोट है, काजू है, इसके अलावा खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं। तो नट्स और सीड्स की मात्रा 11% होनी चाहिए। उसके बाद हमारे भोजन में दालों की मात्रा भी लगभग इतनी होनी चाहिए, क्योंकि दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो दाल की मात्रा रोज़ हमारे भोजन में होनी चाहिए 10 से 11% के करीब। और जो घी और तेल है वो 2 से 3% हमारी पूरी दिन की कैलोरीज का होना चाहिए। उसमें भी हम ये देखें कि घी और तेलों में हम बताएंगे कि सरसों का तेल सबसे अच्छा है, उसके बाद ऑलिव ऑयल है, लेकिन जो सबसे अच्छा तेल है वो सरसों का ही माना गया है। और सरसों के तेल से न फैट बढ़ता है और न ही कहीं बॉडी में हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज की नौबत आती है। घी है, हम कहेंगे गाय का घी सबसे अच्छा है, अमृत के समान है। आप गाय के घी का प्रयोग करें, यह आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम इसको जारी रखेंगे सीरीज़ को। हम शुरू करते हैं अभी। हाथ पैर हिलाना, फिजिकल एक्टिविटी करना और हेल्दी फूड लेना। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और गूगल पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।